सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन रात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति शिव शंकर की जय। आइए, कई दिन बाद मुझे अवकाश मिला है थोड़ा सा, तो आइए हम अपने भगवान श्री राम को सबको नमन करते हुए, तुलसीदास बाबा जी को प्रणाम करते हुए जिनकी मानस में प्रवेश कर रहे हैं हम। बहुत सुंदर संवाद चल रहा था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, क्योंकि अगर 3-4 दिन 5 दिन भी मैं नहीं सुनाती तो कोई आग्रह नहीं करता कि आप आगे की कथा कब सुनाओगे। तो मुझे लगता है कोई सुनता है, कोई खास श्रोता हैं 2-4 मेरे जो विशेषकर सुनते हैं पूरी कथा को। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। भगवान पर उनकी भगवान की बहुत कृपा है उनके ऊपर जो सुनते हैं कथा। तो हम आइए चित्रकूट धाम पे जाते हैं। बोले चित्रकूट धाम की जय। और यहाँ भारत से सब मिलने आए हैं, उनके ससुर जनक वगैरह भी, उधर अवधपुर वासी भी। तो सीता की माताएं तो आई थी, सीता की माताएं कौशल्या मैया के पास आई और अफसोस शोक प्रकट किया राजा दशरथ का और राम जी का वनगमन का, जा रहे थे, दुखी हो रही थी। लेकिन अब वो सुनैना माँ जो है सीता जी को अपने खेमे में ले गई हैं, अपने टेंट में जहाँ पे वो विराजमान है, उनका जनकपुर निवास जो था, और वहां सब स्त्रियों से मिलती हैं यथायोग, सबसे प्रेम आशीर्वाद लेती हैं। अब पिताजी मिलने आते हैं। आइए हम 286 अयोध्या कांड में हम प्रवेश करते हैं। सिय पितु मात स्नेह बस, विकल न सकी संभार, धरनी सुता धीरज धरऊ, समऊ सधरस चार, समऊ सधरम विचार, सियापति राम जय जय राम। प्रेम के कारण मैया भी बहुत, सीता भी बहुत विकल हो गई, विह्वल हो गई, आंसू निकलने लगे, अपने को संभाल ना सकी सीता मैया। छोटी सी तो उम्र थी, क्या उम्र थी। और लेकिन फिर उन्होंने धैर्य धारण करा कि तू पृथ्वी की पुत्री है सीते, जैसे पृथ्वी बहुत धीरजवान धैर्यवान होती है, सबको क्षमा कर देती है, मतलब सब कष्ट सह लेती है अपने ऊपर, उसी प्रकार तुम भी शांत हो जाओ। और ऐसा समय, अच्छा ऐसा समय नहीं है इस समय ज्यादा विकल होने का। और सुंदर धर्म का विचार करके उन्होंने धैर्य धारण किया। सीता माता से हमें क्या सीखना चाहिए, जब विकलता भी हो लेकिन हमें बुद्धिमानी से उसे ध्यान करना चाहिए, और जो समय का अनुकूल वार्तालाप है वो वार्तालाप करने चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब पिता जनक आए मिलने बेटी से। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम प्रति परितोष विशेष, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुरस सबल जग कह सबको, जित सुर सर कीरत सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गंग अवन थल तीन बडेरे, एक साधु समाज घनेरे, पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, शील सकुच मन मनो समानी। हरि बोल। पुनि पितु मात लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाय, सिख आशीष हित दीन सुहाय, कहत नसिय सकुची मन माही, यह सब रजनी भल नाही, लख रुख रानी जयान जनाय उराऊ, हृदय सराहित शील स्वभाव। बोलो सीता रानी की जय, सीता महारानी की जय। आहा हा हा, कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि सीता जी को तपस्विनी वेश में जब पिता ने देखा, पहली बार सामने आई सीता उनके सामने, तो जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। प्रेम तो है पुत्री का, कि संतोष क्या हुआ, मेरी पुत्री धर्म पर चल रही है। उन्होंने कहा बेटिया, बेटी तूने तो दोनों कुल पवित्र कर दिए,
हमारे घर का तो नाम रोशन करे था, तो फर्स्ट सारे में तुम्हारा यश फैल रहा था, और यहाँ भी तुमने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। अरे तेरी बिटिया, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल है, सारा जगत को प्रकाश मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, धैर्य मिलेगा। और ऐसा सबको ही कहते हैं आज की तारीख में। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देखो पिता का आशीर्वाद जब दिल से निकलता है तो कैसे निकलता है। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, ये जब एक ही ब्रह्मांड में बहती है, गंगा जी को भी जीतकर, पहले ऊपर ब्रह्मांड में बहती थी ना, तेरी कीर्ति रूपी नदी सिर्फ धरती पर नहीं, ऊपर ब्रह्मांड में भी बह रही है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह रही है। और एक ब्रह्मांड में नहीं, जितने रोम रोम, कहते रोम रोम ब्रह्मांड है भगवान का, जितने ब्रह्मांड है हर जगह तेरी कीर्ति, तेरा यश फैल रहा है बिटिया। गंगा जी ने तो पृथ्वी पे 3 ही स्थानों पे यहाँ पे पवित्र किया है, तीर्थ धाम बनाया, प्रयागराज, गंगा सागर, हरिद्वार, लेकिन इन तीनों को बड़ा तीर्थ बनाया है। लेकिन पर तेरी कीर्ति इनसे भी बढ़कर बिटिया। जय हो, धन्य पिता, ऐसा पिता हो जगत पिता, जनक जी जैसे पिता हो, कितना आशीर्वाद निकल रहा है उनके हृदय से सीता के लिए। तेरी कीर्ति रूपी नदी, यानी यश की जो नदी बह रही है, ये तो अनेकों ब्रह्मांड में संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं इसने। जहां भी तुम्हारी कीर्ति वार्तालाप होगा वही तीर्थ स्थान बन जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार जब पिता जनक ने तो बड़ी स्नेह वाली और सच्ची सुंदर वाणी कही माता सीता के लिए, बेटिया सीता के लिए, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी बड़ी संकुचित हो रही हैं। ऐसा ये हमको सीखना चाहिए कि अपनी बड़ाई सुनकर कॉलर ना खड़ा कर दे, हाँ मैं तो ये भी हूँ, मैं तो ये भी हूँ। नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। जो कुछ बनाया मेरे माता पिता ने बनाया, मेरे गुरुओं ने बनाया, मेरे प्रभु का चमत्कार है। जो कुछ वाणी बोल रहे हैं या कुछ बात कर्म हम अच्छे कर रहे हैं, तो अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में, जैसे ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं अपनी पुत्री की, और पिताजी से भी शर्मा रही हैं, संकोच में हो रही है, नीचे मुंह करके खड़ी हो गई, जैसे धरती में समा जान। फिर पिता माता ने कहा, बेटिया शर्माओ नहीं, हम सब जानते हैं तुम्हारी गाथा। और उन्होंने हृदय से फिर लगाया, पिता ने अपने हृदय से दोबारा लगाया, माता ने अपने हृदय से दोबारा लगाया। इस प्रकार कुछ देर तक उनकी क्षणिक वार्तालाप हुई। अब सीता जी की समझदारी देखिए, जो आजकल के बच्चे नहीं समझते। जहां जब कुछ सीता जी कुछ कहती नहीं है, सब सुनती हैं, बड़े धैर्य से पिता का आशीष ले रही हैं, सबकी सीखें ले रही हैं, पर मन में सकुचा रहे हैं। कहते हैं रात बहुत समय हो गया और मुझे अब ज्यादा रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। एक रात्रि को भी माँ के पास रुकी नहीं, वो जाना चाहती हैं कहाँ? अपने ससुर सासों की सेवा करने के लिए, सास की सेवा करने के लिए, पति के सेवा करने के लिए। बोली कि सासुओं की सेवा छोड़कर मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। तो बड़ी संकोच से उन्होंने फिर आज्ञा मांगी। सुनैना जी ने जानकी जी का रुख पहचान लिया कि बेटिया को अपना कर्तव्य याद आ रहा है कोई आज के युग में ऐसी बड़ी लड़की आज के युग में? तो उनकी बात समझ के राजा जनक जी को उन्होंने इशारा कर दिया कि इसको बिटिया को छोड़ के आओ, समय हो गया है, इसे अपने घर की याद आ रही है, अपने खेमे की। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की वो करने लगी, बहुत तारीफ करी दोनों ने, और बोले हम छोड़ के जाते हैं। तो अब छोड़ने जाते समय फिर मिल रही हैं, अभी तो आई थी ना पहले। तो बार बार मिली भेंट सिए, विदा कीन सन्मान, कई समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयान, सियापति राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार उनको मिलकर फिर पुनः पुनः हृदय से लगाया बिटिया को, और सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और सीता जी को विदा करा। विदा क्या कर रहा है? एक खेमे से दूसरे खेमे में जाना। और चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत की सारी दशा का वर्णन कर दिया। जो कौशल्या माँ ने बताया था ना, आप जनक जी से जरा आप हमारी तरफ से प्रार्थना कर देंगे तो हो सकता है आपकी बात राम जी मान जाए और वापिस आ जाए, तो या भरत को संग में ले जाए, नहीं तो मेरे भरत के प्राण नहीं बचेंगे। वो सारा भाव जो कौशल्या जी ने कहा था, वो समय पाकर, उचित समय जानकर अब उन्होंने अपने पति जनक को बता दिया। तो सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंधि विमोचन, धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु।
सोमति मोरि भरत महिमाई, कहे काह छल छुअत न छाई। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्धि बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। जय हो। समुझत सुनत सुखद सब काहू, रुचि सुरचरि रुचि निधर स्वभाव। सुचि सुरचरि रुचि निधर स्वभाव, निर्वधि रूप निरुपम पुरुष। भरत भरत सम आन, जय भरत भरत सम जान। कहु सुमेरु शेर सम, कवि कुलमति सकुचान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब जब ये वार्तालाप सुनी राजा जनक ने, तो सोने में सुगंध और समुद्र में निकली हुई सुधा में चंद्रमा का सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। भरत इतना प्यार करते हो कि सोने में सुगंध आती है, लेकिन मानो सोने में सुगंध आ गई है। और समुद्र कैसा खारा, लेकिन समुद्र में से निकली हुई सुधा में चंद्रमा का सार यानी अमृत मिल गया, जैसे समुद्र में अमृत आ गया हो। ऐसा विपरीत स्वभाव जब देखा और प्रकृति का, और भरत जी का देखा इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना त्याग, तो भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए जनक पिता ससुर, और आंखों में अश्रु भर गए और उन्होंने आंखें मूंद ली, कोई मेरे आंसुओं को देख ना ले। जय हो जनक महाराज की जय हो। भरत के प्रेम में ध्यानस्थ हो गए, शरीर पुलकायमान हो गया, रोम रोम खड़े हो गए, मन में आनंदित होकर भरत के सुंदर यश की अपने श्री मुख से सराहना करने लगे। बोले जनक महाराज की जय, भरत भैया की जय, भरत लाल की जय। क्या हो, यह है भरत का चरित्र। जो सुनता है कहता है वो गदगद हो जाता है, और जिनके साथ रहे होंगे तो हाल उनका तो धन्य है, जिन्होंने जिनको दर्शन किए उस समय अवधवासियों ने। तो अब बोले सावधान, फिर अपने मन को सावधान करा जनक जी ने। वो तो ध्यानस्थ हो गए थे, मैं क्या जवाब दूं सुनैना को। बोले हे सुमुखी, पत्नी से बोले जनक, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत की कथा जो है, मैं दिल से कह रहा हूं, जो भी भरत की कथा सुनेगा, कहेगा, पढ़ेगा, तो संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। ये साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, योगी राज विदेह जनक जी कह रहे हैं। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में मेरी जो अपनी बुद्धि है, जितना ज्ञान इनको धर्म का था, राजनीति का था, ब्रह्म का विचार था, है ना। सो हम अब मेरी बुद्धि के अनुसार जो भी मैंने छाना है, थोड़ा बहुत जो मैंने गति करी है, अध्ययन किया है, मंथन किया है, इसके संबंध में मैं कुछ ही जानता हूँ। अभी मैं ज्यादा नहीं जानता, निमित्त मात्र जानता हूँ। ये है भरत का चरित्र, ये है भरत का स्वभाव है, और मेरी मति थोड़ी छोटी है। और भरत का अनुपम प्रेम समा नहीं सकता किसी के हृदय में, जो भाई के प्रति है, जो कर्तव्य है उनके प्रति उनका। वो धर्म, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। कौन कह रहा है? उनके ससुर है। भरत की महिमा का वर्णन मेरी तुच्छ बुद्धि क्या करेगी? छल करके भी मैं उसकी छाया तक भी नहीं छू पाऊंगा। धन्य भरत भैया की जय हो, भरत लाल की। उसकी छाया तक को भी कोई नहीं छू पाता, किसी की बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं छू पाती, तो हम तुम तो असाधारण श्रोताओं, कलयुग के लोगों को तो बात ही क्या है। कथा जरूर कह सकते हैं, पर पता नहीं उस गति में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो भगवान की इच्छा है ना। तो ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, उच्चतर कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत के चरित्र की कीर्ति करनी, धर्म, शील, गुण, निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अथाह समुद्र को नहीं जान पाते हैं। सुख देने वाले होते हैं, जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा, जितना उसमें डूबेंगे उतना सुख मिलेगा। राम जी की भक्ति मिलती है भरत जी को पढ़कर, क्योंकि स्वयं भक्त है राम के, और हमारे को दिल को शांति मिलती है इतना सुंदर चरित्र पढ़कर। पवित्र होती है जिह्वा, कान पवित्र होते हैं, कान पवित्र राम की कथा सुनकर, भरत की कथा सुनकर। और कह रहे हैं सब सुनने में सुख देने वाली इनकी कथा भरत जी की। और पवित्रता में कैसी है? गंगा के नदी के समान। उसमें उस भक्ति, उनकी भक्ति रूपी नदी में अगर कोई गंगा डुबकी लगाता है, तो गंगा जी का स्वाद, मधुरता, अमृत को भी तिरस्कार करने वाली। मैं तो सोची गंगा जी समान नहीं, गंगा जी से भी बढ़कर है, अमृत का भी तिरस्कार कर सकती है इनकी कथा। अमृत से भी उच्चतम, मीठी, मधुर और अमृत अमर कर देने वाली कथा है। जय हो भरत भैया की। बहुत कितना सुंदर
जनक जी खुद स्वयं अपने मुख से, जो इतने विद्वान ज्ञानी प्रकांड विदेह हैं, जब वो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हो, कह रहे फिर भी मेरी बुद्धि उनको छू नहीं पाती है, तो इससे बढ़कर और क्या होंगे भरत जी। जय हो भरत भैया की। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, कैसे हैं मेरे भरत भैया। भरत भरत सम जान, हे देवी मैं भरत की उपमा किसी से दे ही नहीं सकता। भरत जी तो असीम गुणों से संपन्न हैं, उपमा रहित पुरुष हैं, और भरत के समान बस भरत जी हैं, ऐसा जान लो, किसी से उपमा नहीं दे सकते। अगर भरत का कैरेक्टर किसी को पकड़ना है ना, तो ये नहीं चौपाइयों से बहुत मिल जाएगा कि उसके डिटेल में और चले जाओ तो 287 से लेकर 288 तक जो जनक जी ने दोहे तक वर्णन किया है भरत जी का, आहा अमूल्य है, अमूल्य निधि है वो सागर की। तो और कहते हैं भरत जी के समान बस भरत जी हैं, ऐसा जान लो बस देवी। क्या सुमेरु पर्वत को शेर के बराबर कह सकते हैं? एक शेर किलो का बट्टा, सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, अगर उसको तोले तराजू में पहले तो आएगा ही नहीं। क्या शेर का बट्टा कुछ उसका तोल सकता है? इसी प्रकार हमारी बुद्धि क्या है, शेर की बट्टे के समान। और भरत जी का चरित्र क्या है, सुमेरु पर्वत जिसका आदि ना अंत है, इतना ऊंचा, इतना पवित्र, इतना यशस्वी, बहुत बढ़िया उनका कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब चरित्र है, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, छोटे के बड़े के प्रति। यही हमें सीखना है। रामायण क्या सिखाती है हमें, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ कर्म को करना बताती रोज रामायण। इसलिए मानस का पढ़ना बहुत जरूरी। मैं बार बार कर बद्ध आपसे प्रार्थना करती हूँ, जिसको भी समय हो, जॉब वाले मैं नहीं कह सकती जॉब वाले इस को सुनेंगे या करेंगे, लेकिन जिसको भी समय मिलता है घरेलू में, अगर आप पठन पाठन नहीं कर सकते, अवश्य राम की कथा, भरत कथा मतलब रामचरित्र मानस जरूर सुने या पढ़ें। वो उपमा रहित हैं मेरे भरत। और क्या हम सुमेरु पर्वत को 1 किलो के शेर के समान बता सकते हैं? नहीं। इसलिए किसी भी पुरुष के संग, किसी भी वस्तु के संग कभी समझने की बुद्धि भी उनकी उपमा देती हुए सकुचा जाएगी, यानी बड़ी हीन हो जाएगी, क्योंकि कोई किससे मुकाबला ही नहीं है उनके चरित्र के आगे किसी का। तो अगम समहि बरनत बर बरनी, जिम जलहीन में निर्गम करनी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, जियति रुचि लख कह राव, बहुरन लखन भरत बन जाई, सब कर भल सबके मन माही। हरि बोल। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पगने, मोहि लख परत भरत मत एहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भोरहु भरत न पेल हाई, मनसहु राम रजाई। जय हो। करहि न सोच स्नेह बस, कयउ भूप बिल खाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे देवी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है, जैसे जल रहित पृथ्वी पे मछली का चलना। देखो पत्नी का भी तारीफ कर दी बीच बीच में, श्रेष्ठ वर्ण वाली, श्रेष्ठ रंग वाली, सुंदर सुंदरी। जैसे मछली पृथ्वी पे नहीं चल सकती, उसी प्रकार हमारी वाणी उनकी बातें नहीं बता सकती, उनकी गहराई नहीं बता सकती। उसी उनका वर्णन करना ऐसे ही है जैसे कि जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। और रानी सुनो, एक और बात बताता हूँ, भरत की अपरिमित महिमा को एक जगह को जानता है जगत में, श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, लक्ष्मण भी नहीं जानते। देखो ना लक्ष्मण कैसे क्रोधित हो गए थे, अरे भरत आ रहा है, ये कर दूंगा, वो मारने आ रहे हैं, वो ये करने आ रहे हैं। लेकिन राम जी शांत रहे, चुपचाप मुस्कुराते रहे। तो कहते सिवाय अतिरिक्त राम के भरत के चरित्र को ना कोई जान सका है, ना जान पाएगा। किंतु वो भी अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं करते, कर सकते हैं, वो जानते हैं, लेकिन उनको शब्दों में क्या, किस शब्द से उसको प्रकट करूं, वो भी नहीं कर सकते। आहा कितना बढ़िया, जिसके राम भी तारीफ नहीं कर सकते, प्रशंसा नहीं कर सकते, ऐसा श्री भरत जी का स्वभाव और चरित्र है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी का बहुत अच्छी तरह दिव्य दिल से उन्होंने प्रभाव का वर्णन करा,
राजा जनक ने। फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर कि तुमने जो बात कही है वो मुझे अच्छी लगी है, मैं प्रस्ताव उठाऊंगा, जब बात होगी मैं प्रस्तावित करूंगा इस बात को। राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं, भरत जी वन को चले जाएं, ये बात मुझे अच्छी लगी है, इसमें सभी का भला है और सभी के मन की बात हो जाएगी, राम का प्रतिज्ञा भी हो जाएगी और भरत के प्राण भी बच जाएंगे, है ना, ऐसा कहा। परंतु देवी, एक बात और कर रहा हूं, परंतु बोला, अगर मगर ये नहीं, मैं पक्का करवा दूं ये बात को, भारत और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता कि वो कब क्या बात कर दें। एक दूसरे पर प्रेम इतना है, एक दूसरे पर विश्वास और बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। हम अगर कहें ना हमारे उनका विश्वास को हम जान लेंगे, नहीं, भारत कितना विश्वास करते हैं राम पर, राम कितना विश्वास करते हैं भरत पर, इसको बुद्धि और विचारों के बंधन में हम नहीं बांध सकते, यानी अपनी वाणी से हम नहीं सोच सकते, अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, एक बार को रामचंद्र जी की तो सीमा है समता की, सब संभाव से देखते हैं, परंतु भरत जी की प्रेम और ममता, भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। क्या बात है, प्रेम और ममता दोनों, उनको सीमा, उससे बढ़कर कोई कर नहीं सकता प्रेम। तो श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़ दो अगर, तो भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और कभी स्वप्न में मन से तक नहीं ताका है। इतना सुख मिल रहा है उनको, लेकिन कभी भी वो उससे आसक्त नहीं हुए। श्री राम के अलावा, उनके चरणों के प्रेम के अलावा वो कहीं भी आसक्त, स्वप्न में भी मन से नहीं ताका, चाहे कितना सुख वैभव उनको मिला है, राजकुमार हैं, ऐसे राजा के देवते भी हैं, या कहीं के उसके, तो इसलिए उन्होंने कभी स्वप्न में भी मन से नहीं ताका। क्यों? कि श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है उनकी। अगर जीवन में कुछ पाना है तो उनके चरणों के प्रेम की सिद्धि पानी है। तो मुझे तो भरत का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है कि मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंद, मेरे प्राणाधार श्री राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे प्राणाधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। तो भोरों भरत न पेल हई, मन सौ राम रजाई, करई न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिलखाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा बोलते बोलते बिलख गए, रो पड़े राजा जनक, सगे पिता नहीं है, ससुर है भी, और प्रेम से गदगद हो गए कि भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी किसी बात की अवहेलना नहीं कर सकते, किसी आज्ञा को वो नहीं टालेंगे। और स्नेहवश होकर, अतः अब स्नेहवश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए, कह तो दूंगा प्रस्ताव, लेकिन हो ऐसे सोई राम रचि राखा, जैसे राम जी चाहेंगे भरत जी वैसे ही करेंगे। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम पतहि पलक समबीति, राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। इस प्रकार पति पत्नी रात भर, कब रात निकल के निशा बीत गई, भरत के गुणगानों के प्रेम पूर्वक गणना करते रहे, बातों बातों में कब निकल गई रात, कहते सुनते पत्नी को रात एक पल के समान बीत गई, एक पलक जैसे झपकी है ऐसी बीत गई। प्रातः काल दोनों ने, पति पत्नी ने, राज समाज जब सब जगे तो नहा धोकर देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और नहा धोकर कहाँ जाते, राम जी के पास। गे नहाई गुर पर रघुराई, गे नहाए गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन्म तारी, शोक विकल बनवास दुखारी, सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस गए सहत कलेशु, उचित होई सोई कोई नाथा, उचित होई सोई की जय नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा, अस कई अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखशील सुभाव, तुम बिन राम लखन सुख साझा, नरक सरस दुराज समाज, प्राण के जीव के जीव, और सुख के सुख श्री राम। हरि बोल। प्राण के जीव के
जीव सुख के सुख राम, और तुम तज तात सुहात गृह, तिनहि तिनहि विधि बाम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, उधर जब सुबह प्रातः काल हुआ, सब अपने अपने खेमों में नहाए धोए। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माथा। सब प्रथम कहाँ गए? गुरु को दर्शन करने श्री राम, और उनके चरणों के पास बैठ के वंदना करी, और वंदना करके उनका रुख पाकर, मतलब अच्छा मूड है हमारे गुरुदेव का, बोले नाथ मैं चाहता हूँ, इतने दिन हो गए यहाँ पे ये वनवास में की तरह भटक रहे हैं राज भरत और सब अवधवासी, ये अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास से दुखी हैं। वनवास में वो सुख तो मिल नहीं रहा, ना नींद ना चैन। तो मैं चाहता हूँ आप इनको समझाइए कुछ गुरुदेव। मिथिलापति राजा जनक को भी समाज सहित क्लेश देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो भी सारे समाज के साथ आ गए, और क्लेश सहते सहते मेरे को तो जरूरी है, मैं तो इक्का दुक्का हूँ, मेरे तो अपना कर्तव्य है, लेकिन ये क्यों क्लेश सहते सहते इतने दिन बिता गए यहाँ पर। राजा जनक कहने का बता पर है, इन सबको आज्ञा दो आप, धीरे धीरे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए हे गुरुदेव, जो भी उचित हो वही कीजिए, आपके ही हाथ में सबका हित है, जो आप कहोगे, गुरु के वचन नहीं टालेंगे। तो ऐसा कहेगा रघुनाथ जी, कह तो दिया, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना किसी को, उसको कहो मेहमान आया हुआ है हमारे घर कि भाई कब जाओगे, कब की गाड़ी तुम्हारे, कब की फ्लाइट की ट्रेन में टिकट है, बता दो जरा। तो कहते हैं ये कह तो दिया रघुनाथ जी ने, लेकिन बहुत सा कुछ आ गए हैं तो मेरे अपने, कैसे कह दूं तुम जाओ। और उनका शील स्वभाव जब देखा गुरुदेव ने, आहा, प्रेम से आनंदित हो गए मुनि वशिष्ठ भी, और पुलकित हो गए, वो राम तुम राम ही हो, सत्य भी कहते हो, सकुचाते भी हो। उन्होंने खुलकर कहा, अब सकुचा रहे हैं वशिष्ठ जी मुनि, खुल के बोले, बेटा हे राम, सब चले जाएंगे घर, हम भी जाना चाहते हैं, पर तुम्हारे बिना घर वार संपूर्ण सुखों के साज के होते हुए भी हमारे लिए नरक के समान है। बोले गुरु वशिष्ठ मुनि की जय। सच्चाई बता दी उन्होंने, जो सबके दिल में थी, सारी जनता की बात उन्होंने एक लाइन में कह दी कि घर बार संपूर्ण सुखों का जो साज है, दोनों राज समाजों को नरक के समान व्यतीत हो रही है। मैं कैसे कहूं तुम घर जाओ। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, प्राणों के भी प्राण, सबके प्राण तो तुम ही हो, और आत्मा की भी आत्मा हो राम। कितना सुंदर विनती तुलसीदास जी ने की है, जय हो। आत्मा की भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो, सुख के निधान हो आप राम। हे तात, हे बेटा, तुम्हें छोड़कर किसी को घर नहीं सुहाता, और मानो किसी को सुहा भी रहा है तो समझ लो उसके विधाता विपरीत है, उसका दुश्मन है विधाता इस समय। अगर वो आपके अलावा किसी और को चाहता है, घर के सुखों को याद करता है, कुछ याद करता है, तो इसलिए सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जैन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जैन राम प्रेम परिधानु। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिय जो जय के ही। हरि बोल। राउर आयस सिर सब ही के, विदित कल कणई गति सबनी के। आप आश्रम धारे पाऊ, भरे स्नेह शिथिल मुनि राव। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। राम वचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। हरि बोल। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित से होई, सब कर धर्म सहित हित होई। जब ये बात सुनी, राम जी तो गए थे ना गुरु के पास, और फिर बोले राम, जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, वह कर्म, वो धर्म जल जाए जे वह पापनी, जय राम नाम ना बोले री। है ना, कहते हैं ना भजन। तो कह रहे हैं मैं तो खुद कहता हूं, तुम तो कह रहे जाओ, पर वो प्रेम क्या, वो प्रेम नहीं है। वह सुख, वह कर्म, वह धर्म, वो जल जाए जहां आपका प्रेम ना हो, आपके चरणों के दर्शन ना हो, आपका अनुराग, आपके चरणों से अनुराग ना हो। जिसमें श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, जिस जीव में, वह योग कुयोग है, वो बुरा योग है, सुयोग नहीं है। और वो ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान है। हम ऐसे भर धुरंधर बनते हैं, भाई ये हमें ये पता है वो पता है, लेकिन राम का चरणों में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, कालिमा है। और तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही राम।
तुम्हारे बिना सभी दुखी हैं यहाँ पर, मतलब अपने को भी गिन लिया उन्होंने। तुम्हारे बिना सभी दुखी हैं और जो सुखी भी थोड़े हो रहे हैं वो तुम्हारे ही कारण हो रहे हैं। तुमसे सुखी है, तुम्हारे दर्शन करके, तुम्हारी चर्चा करके, तुम्हारे बात करके तुमसे। जिस किसी के जी में, मन में जो कुछ भी है, राम तुम सब कुछ जानते हो, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ हृदय की जानते हो, हैं? आपकी आज्ञा सबके सिर पर होएगी, जैसे भी आप कहोगे सब मानेंगे। जिएंगे कैसे वो आपके नाम से के सहारे। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आपने मुझे जो कहा है मैं कहूंगा। पर कृपालु, आपको तो सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है ना, सभी का मतलब भरत का मूल्य मुख्यतः, ये भरत का कितना प्रेम है आपसे, वो जीवित भी रहेगा कि नहीं रहेगा आपके बिना। तो इसलिए अब आप तो अपने अपने आश्रम में जाओ, वाल्मीकि जी के खेमे में है ना, वो तो आए थे अवधपुरी के पास, अब तुम आश्रम में पधारो जाओ। इतना कहकर मुनिराज भी प्रेम से शिथिल हो गए, रो पड़े। वशिष्ठ मुनि की आंखों में आंसू आ गए। इतना कह के वो उसको तो समझा रहे हैं, लेकिन अपने प्रेम का जो बाढ़ है ना नदी की, उसको भी पकड़ नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। आंखों में शिथिल हो गए, स्नेह शिथिल हो गया, नेत्र में आंसू आ गए। और फिर राम जी प्रणाम करके जब चले गए तो ऋषि वशिष्ठ फिर धीरज को धारण करा, अपने को समझाया, धीरज धर के जनक जी के पास आए और गुरु जी ने रामचंद्र जी के शील स्वभाव और स्नेह से युक्त स्वभाव जो था, जो उन्होंने वचन कहे थे, वो वचन राजा जनक के सामने प्रस्तुत कर दिए। उसने राजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने जनक को सुनाए और कहा, महाराज मैंने तो उनकी बात आपको कर दी है, अब जैसे आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित धर्म का हित हो जाए, धर्म भी ना जाए और उनका बात ही बन जाए। क्यों कि हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नृपपाल, और तुम बिन असमंजस समन को समरथ एकाल, सियापति राम जय जय राम। कहते हैं राजन, जनक जी को कह रहे हैं वशिष्ठ जी, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, सुज्ञानी हो, पवित्र हो और धर्म में धीर धारण करने वाले हो। इस समय तुम्हारे बिना इस सारी जनता का दुविधा को दूर करने में और कोई समर्थ नहीं है, यानी आपके अलावा और कोई भी समर्थ नहीं है। अब आप अपनी बुद्धि के अनुसार, इच्छा के अनुसार सबको समझाइए, जनता को जो भी है दोनों तरफ की। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे, शिथल स्नेह गुणत मन माही, आए इया कील भल नाही। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम पवाना, हम सब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महिसुर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी, समऊ समझ धरि धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा, भरत आई आगे भई लीन, अवसर सरस सुवासन दीन, तात भरत करते रहुत राउ, तुम ही बित रघुवीर सुभाव। बोलो भरत चरित्र की जय, भरत भैया की जय। कहते हैं मुनि वशिष्ठ के वचन सुन के जनक जी के जो थे वो भी फिर प्रेम में मग्न हो गए। वो तो पहले से मग्न थे, और जब ये वशिष्ठ जी की बात सुनी कि अब आपको विश्राम करना चाहिए, जाना चाहिए, तो प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा ज्ञान और वैराग्य से भी वैराग्य हो गया, वैराग्य से भी वैराग्य हो गया। कुछ तो थे ही वैरागी और वैराग्य हो गया, अर्थात उनका ज्ञान वैराग्य सब छूट गए और प्रेम, राम जी के प्रेम में आंसू बहाने लगे, गदगद हो गए, प्रेम से शिथिल हो गए राजा जनक पुनः, और मन में विचार करने लगे, क्या हम यहाँ आए, ये हमने अच्छा नहीं किया, क्यों मेरे ऊपर सारी बात डाल दी। क्यों कह रहे हैं, मन में विचार करने लगे, मैं यहाँ आया ही क्यों, यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने राम जी को वन जाने के लिए कहा था, हैं, अगर मैं नहीं आता तो अब मैं इनका वन का उस बात को तोड़वा दूं, वो वचन। क्या सोच रहे, ये मन में मंथन चल रहा है। राजा दशरथ ने राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित करने के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। अपने को तो सच्चा कर दिया उन्होंने, प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए महाराज ने, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन में भेजकर अपनी विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। मतलब कहेंगे भाई तुम जाओ लेकिन भरत को ले जाओ, लेकिन गहन वन में, अभी तो वन शुरू नहीं हुआ, अभी तो यहाँ आश्रम वगैरह है, वन से और गहन वन में भेजने के लिए, यानी उनको और चिंतित करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिया राम जी को। बढ़ाई में
अपनी विवेक में बढ़ाई करेंगे। हमने बड़े ज्ञान वाल की बात करी, हमने ये समझाया राम को, देखो हमने ऐसा करा, तो हम अपनी विवेक की बढ़ाई में आनंदित होंगे कि देखो राम ने हमारा कहना मान लिया। अपने मन में कुलबुला रहे हैं, कैसे राम से कहेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है, तुम जाओ आगे वन में जाओ। यहाँ तक तो ठीक है, हमने श्री राम को वन में छोड़कर हम चले आए, अब तो देख कर हमें और भी दुखी हो रहा है। भाई आते जाते हम आते ही नहीं ना देख पाते, इतने दुखी जंगल में बैठे हैं ये, लेकिन हम छोड़ तो चलो चले भी जाएंगे, पर हमारे दशरथ जी की तरह मर नहीं सकते। हम मरे क्यों नहीं, ये शरीर छूटता क्यों नहीं, जैसे दशरथ का छूट गया। दशरथ ने एक मिनट भी प्राण नहीं रखे राम के बिना, तो हम यहाँ पे वन में और गहन वन में भेज के जीवित रहेंगे और वापस चले आएंगे घर। इस प्रकार बड़ी अपने आप की निंदा कर रहे हैं राजा दशरथ, और कह रहे हैं हम दशरथ की तरह मरे भी नहीं, या तो प्राण छूट जाए तो चलो यश हो जाएगा जैसे दशरथ का हो गया। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन रहे थे जब आसपास खड़े थे, और फिर राजा जनक जी का जब प्रेम वश देखा, व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं ये, वो भी व्याकुल हो गए सब सुन सुन के बातें। आसपास जो ऋषि मुनि विज्ञानी ज्ञानी खड़े थे, लेकिन फिर समय का विचार किया कि इस समय हमको धीरज धरना चाहिए, विकल नहीं होना चाहिए। राजा जनक जी ने फिर धीरज धरा, समाज सहित भरत के पास चले, चलो अब भरत को जाते समझाते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करना हमारा धर्म है, लेकिन हम जो वो कहेंगे मानेंगे वही, भरत राम जी के अनुसार। तो भरत जी ने, अभी इतने में भरत जी आ गए आगे, जहाँ वो बातें कर रहे थे ना आपस में जनता सब, राजा जनक आदि। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत करा भरत जी ने, पिताजी का, अपने ससुर का, और समयानुकूल अच्छा आसन दिए, समयानुकूल जो भी उनके पास आसन थे वहां वन में। और फिर उसके बाद जनक राज कहने लगे, हे बेटा भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है ना अच्छी तरह से? अब कैसे कह नहीं मालूम है, सबको मालूम है, तुमको स्वभाव अच्छी तरह मालूम है। क्या क्या स्वभाव है उनका? कि राम सत्यव्रत धर्मरत, हा, राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील सने, संकट सहत सकोच बस, कहे जो आयस देह सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय। बस एक वाणी में, एक वचन में कहना चाहता हूँ एक बात छोटी सी। श्री रामचंद्र जी वो सत्यव्रती हैं, जो मुंह से कह दिया वो करके रहेंगे, हमारी तरह नहीं है आज कुछ कहा कल कुछ कहा, आज इसको माना कल उसको माना, अब राम जी को छोड़ा उनको पकड़ लिया, उनको छोड़ा उनको पकड़ लिया। आजकल तो यही हो रहा है ना कलयुग में, जो राजा खूब हमें धन धान संपत्ति सुख दे, वहां उस देवता के पास चले जाओ। पर राम सत्यव्रती हैं, धर्म परायण हैं, और सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए ही वो संकोच व संकट सह रहे हैं। अब जो तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारी बात करूं। अब क्या बात आगे करेंगे, कल के समाज में, कल के आगे की कथा में हम कहने जा रहे हैं, प्रस्तुत करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भरत चरित्र की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, राजा जनक की जय, अवधपुर वासियों की जय, जनकपुर वासियों की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कल मिलते हैं।